स्वागत है आपका मनु हिंदी कहानियाँ में। और हमेशा की तरह मैं इस बार एक नई कहानी लेकर आया हूँ। और कहानी का शीर्षक है नारी सुंदरता की असली परिभाषा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आ, कढ़ाई में सब्जी लगने की महक आने लगी तो विचारों ने ब्रेक लिया। लगा कल ही की तो बात है। मेरी शादी को करीब 2 साल हो चुके थे। वैसे तो स्त्रियां स्वभाव से आत्ममुग्ध होती हैं। मैं भी थी। गाना बजाना, सिलाई, पाक कला में निपुण, अप्सरा जैसी ना सही पर गिनती तो खूबसूरत महिलाओं में ही थी। कभी कभी आत्ममुग्ध होना धीरे धीरे कठोरता और अहम में तब्दील हो जाता है। जब आप अपने चारों ओर एक परत बना लेते हैं, परफेक्ट होने की, सर्वगुण संपन्न होने की परत, यही अहम घायल होने लगता है। जब इस परत के पार कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं, अरे देखो तो कितनी सुंदर है, सुना है उसे कथक भी आता है, अरे बहुत बड़े कॉलेज से गोल्ड मेडलिस्ट है, फिर भी देखो तो घर के कामों में कितनी परफेक्ट है। फिर हम धीरे धीरे से झांकते हैं परत के पार। कौन है जो मेरी सत्ता पे काबिज होना चाहता है? कौन आया है मुझसे बेहतर? मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था। माँ जी के कमरे से उठती महिलाओं की आवाज ने कपड़े तह करते मेरे हाथों को रोक दिया था। देखो बहन, बेटे की शादी है तो सबको आना है। हमारे परिवार के बीच को फॉर्मेलिटी वाली बात तो है नहीं। बहू तुम्हारे आशीर्वाद के बिना नहीं आएगी। बस यही प्रार्थना है कि मेरी बहू भी आपकी मानवी जैसी निकले। मेरे चेहरे पे तैरती मुस्कान माँ जी के शब्द सुन लड़खड़ा गई। अरे मानवी क्यों, मानवी से भी अच्छी निकले ईश्वर करे। मुझसे अच्छी देखते हैं। शादी में बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से तैयार होकर गई। मन में कहीं था कि सुंदरता से ही पहला किला फतेह कर लूंगी। वो सामने स्टेज पर थी, साक्षात देवी की मूर्ति जैसी। इतना सुंदर भी कोई होता है क्या? सुंदरता का अहम भरभरा कर नीचे गिर पड़ा। खुद को तसल्ली दी, ओह मेकअप से सब बदल जाता है। देखते हैं 2 दिन बाद। इस विचार से मन को शांति मिली तो मैं अशांत पेट का विचार कर बुफे की तरफ चल दी। फोटो खिंचवाने का मन ही नहीं था, पर आंटी के जबरदस्त इसरार पर कि जेठानी हो मानवी, ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ अपने गुण मेरी बहू को भी सिखाना। भरभराता किला कुछ उठ खड़ा हुआ। मैं गर्व से मुस्कुराई, वो भी मुस्कुराई और बोली, दी यहाँ आइए, साथ में फोटो लेते हैं। सुनकर अभी नई नई मैंने देखा तो वह भी मुझे देख रही थी। मैं बराबर में जाके खड़ी हो गई। फोटो खिंचवा कर मैं हट गई। हर समय मन में यही उधेड़बिन की, कहाँ कैसे उससे बेहतर दिखूं। शादी के बाद में होने वाले सारे नेक मैंने किए, क्योंकि आंटी के बेटे की कोई भाभी नहीं थी और आंटी मुझे अपनी बड़ी बहू की तरह मानती थी। हूँ, मन में इतनी खुन्नस खा रही होगी, तारीफ है तो अच्छी बनकर दिखा रही है। एक संदेह दूर हो गया था कि वो बिना मेकअप के और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मेरी ईर्ष्या, मेरी जलन बढ़ती ही जा रही थी। फिर एक दिन माँ जी ने उसे घर पे इनवाइट किया। उसके लिए गिफ्ट आ चुके थे। मैंने अपनी सारी पाक कला झोंक डाली थी। मैं कमतर नहीं दिखना चाहती थी। वो आई, उसके व्यवहार ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। उसका उठना बैठना, खाने का तरीका, सब में एक जादू सा था। मैं इस जादू का तिलिस्म तोड़ने पे आमादा थी। खाने के बाद सब अपने हम उम्र के साथ बातों में तल्लीन हो गए। वो भी मुझसे बात करने आ बैठी। दी, एक बात पूछूं, बड़ी कंफ्यूज हूँ। पूछो। हमारी अभी अभी शादी हुई है। कोई कहता है कुछ समय एंजॉय करो, कोई कहता है पहला बच्चा जल्दी करो। समझ नहीं आ रहा। मेरे अंदर एक आदत है कि जानबूझकर सलाह गलत नहीं दे सकती थी। मेरे हिसाब से जो मुझे सही लगा मैंने उसे बता दिया। देखो, वैसे तो ये तुम्हारा आपसी निर्णय है, पर मेरी मानो तो पहला बच्चा जल्दी करो, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि ज़्यादा लेट होने से दिक्कतें आ जाती हैं। उसने कोई सवाल जवाब नहीं किया, सिर्फ मुस्कुराई और बोली, आपको कढ़ाई आती है ना? मुझे इनके लिए एक रुमाल काटना है। सिखा दूंगी। इस मुलाकात के बाद सब अपने जीवन में व्यस्त हो गए। 1 महीने बाद ही तनु के गर्भवती होने की खबर मिली तो उसने मेरी बात को संजीदगी से लिया था। मेरी एक बेटी थी और चाहती थी कि उसको भी पहली बेटी ही हो। ना, मुझे गलत मत समझिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर घर के बड़ों को पड़ता था
और उनकी नज़र में ये कमतरी की निशानी थी और मैं कमतर दिखना मुझे पसंद नहीं था। समय पर तनु ने एक बेटे को जन्म दिया। मैं बेमन से देखने गई। वो हाथ पकड़कर बोली, आपने सच कहा था, माँ बनने में बड़ा सुख है। देखो हमारी डॉल का भाई आ गया। मैं केवल मुस्कुराई। करीब 6 महीने बाद सुबह का काम निपटाकर चाय पी रही थी। बाहर से सासू माँ के चीखने की आवाज़ आई। मुझे लगा वो गिर गई हैं। मैं दौड़ती हुई बाहर गई। तनु के घर के बाहर हाहाकार मचा हुआ था। मैंने कांपते हुए पैरों से आगे बढ़ी। सब दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। तनु कहीं नहीं दिख रही थी। मैंने सासू माँ से पूछा, माँ जी क्या हुआ? मानवी, तनु चली गई है। वो सर पीट पीट कर रोने लगी। अचानक मेरे पैरों में मानो वजन बढ़ गया है। मैं धम्म से मेन गेट पे बने चबूतरे पे बैठ गई। मैं मानना नहीं चाहती थी कि जो सुना वही सही था। मम्मी जी क्या बोल रही हो आप? मैंने भरे गले से पूछा। तनु बिटिया गाड़ी लेकर निकली थी बेटे के डायपर लेने। सबने मना किया था। सामने से ट्रक ने टक्कर मार दी। गाड़ी के साथ बॉडी के परखचे उड़ गए। पोस्टमार्टम होके मिलेगी बॉडी। मेरे छाती पे हजारों किलो वजन महसूस हो रही थी। हिचकियां कहीं गले में अटक गई थी। मैं पागलों की तरह इधर उधर देखने लगी, मानो अभी तनु आकर कहेगी, लो दी तुम्हारी दालचीनी वाली चाय। सामने भैया खड़े थे, तनु के पति, अपने नवजात शिशु को गोद में लिए। बच्चे की नाक बह रही थी। हाथ में वही कढ़ाई वाला रुमाल लिए बार बार उसकी नाक पोंछ रहे थे। बच्चा भूख से बिलबिला रहा था। रोने के कारण नाक बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। देखो हमारी डॉल का भाई आ गया। तनु की बात याद आई। मैंने दौड़कर बच्चों को गोद में लिया। बेटी ने 6 महीने पहले ही मेरा दूध छोड़ा था। उस नवजात को गोद में लेते ही मातृत्व हिलोरे ले उठा। लगा तनु को आज दिल से गले लगाया है। नहीं पता था कि दूध आएगा या नहीं, पर शिशु को कोने में जाकर छाती से लगा लिया। बच्चे ने मां समझकर मुंह चलाया तो दूध की धार फूट पड़ी। दूध के साथ ही फूट पड़ी मेरी रुलाई। मैं खूब रोई, खूब रोई। आज छोटा सा विहान मेरे और मेरे परिवार की जान है। ज़्यादातर मेरे पास रहता है। मैं उसकी माँ जो हूँ। और तनु, वो भी तो मेरे साथ ही है, अपने बच्चे के रूप में। काश वो समय उसके साथ प्रतिस्पर्धा में ना गुजारा होता। कुछ अच्छी यादें बनाई होती, कुछ बेहतरीन पल जिए होते। बस देकर यही कहूँगी, समय किसी का नहीं होता, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। इसलिए खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। काश ये बात मैं समय रहते समझ पाती। कुछ समय खुले मन से उस प्यारी लड़की के साथ रह पाती जो चली गई। कैसी लगी यह कहानी मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस कहानी को आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।